दिल्ली में भी बनेगा। अभी परसों जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस के माध्यम से निवेदन किया कि ये उचित नहीं है और मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का उपयोग करके उन लोगों को समझाए, तो उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम इस नाम को भी बदल रहे हैं और हम केदारनाथ मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम केदारनाथ की आकृति का मंदिर नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने इसमें सुधार किया है। अब हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर इस बात को कहें जो उन्होंने कही है, जो उन संस्था ने कही है। ये बात क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उनके विधायकों ने ये बात पहले प्रचारित की वहां पर हाजिर होकर, वहां पर जाकर, तो अब उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार या तो अपने प्रवक्ता के माध्यम से या स्वयं मुख्यमंत्री या उनका अधिकृत व्यक्ति इसका जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया उसी प्रकार सरकार दे। तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये उन तमाम लोगों की जीत है जो इसमें आंदोलित थे, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, सब हमारे आदरणीय जो वहां पर तीर्थ पुरोहित गण है वो भी आंदोलित थे। तो उन सब का संघर्ष का परिणाम है कि सरकार ने शायद उनको समझाया है, सरकार को इसमें एहसास हुआ गलती का। लेकिन अब आवश्यकता यह है कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि भाई जो उन्होंने कहा है कि हम इस नाम को भी बदल रहे हैं, आकृति को भी बदल रहे हैं, सरकार को इस पर आकृत स्पष्टीकरण देना चाहिए। सर, अगर बात की जाए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद, उन्होंने कहा है कि 230 किलो सोने की बात की है, एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लेकिन राजेंद्र अजय का कहना है कि स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है फिर भी कि वो अगर स्पष्टीकरण करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई न्याय। सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो भाई राजेंद्र अजय को तो स्वयं जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, ये उन्हीं का बयान है कि 230 किलो सोना हमें मिला है, ये उन्हीं का बयान है पहले का। तो चूंकि वो सोना अब उतना नहीं है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए कि भाई सोना कहाँ गया। अगर मैं उस जगह पे होता तो चूंकि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि इस कंट्रोवर्सी को अब एक ही तरह से हल किया जा सकता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति सरकार को ये पत्र लिखे कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, तब जाके ये बात पता चलेगी। और मांग शंकराचार्य जी भी, आदरणीय शंकराचार्य जी भी क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। आज तक कोई जांच नहीं हुई है, तो इतना बड़ा प्रकरण हो गया और क्योंकि आस्था का प्रश्न है तो उनकी मांग जायज है। और उनकी मांग पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट बता रही है कि दाल में जरूर काला है। ठीक है, बिल्कुल। तो मोनू लगा रहा सर, दिलीप रावत जी कह रहे दिलीप रावत कहते हैं कि शंकराचार्य जी को आगे आना चाहिए, थाने में जाना चाहिए और खुद रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ठीक है, शंकराचार्य जी ने तो इतना भी कहा। दिलीप रावत जी खुद एक मंदिर के महंत हैं और अगर दिलीप रावत जी अगर उनमें भी धर्म के लिए थोड़ा भी दर्द है तो दिलीप रावत जी क्यों नहीं चले जाते हैं? दिलीप रावत जी तो सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं। एक दिन इसीलिए इसी प्रकरण में एक दिन हमारे साथ वो भी धरने पे बैठ जाए, अच्छा होगा। शंकराचार्य जी का काम ये नहीं है कि वो थाने में जाके रिपोर्ट कराएं। शंकराचार्य जी की चिंता धर्म की रक्षा के बारे में है और जिस प्रकार से लुटेरों ने, जिस प्रकार से फ्रॉड करने वालों ने वो फ्रॉड किया, वो शंकराचार्य जी की चिंता जायज है। और दिलीप रावत जी को मैं यही सलाह दूंगा कि आइए, जिस प्रकार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें एक दिन वो भी बैठे, हमारे साथ न बैठे तो अपने आप बैठे, लेकिन उनके ऊपर भी उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ तमाम लोगों की, क्योंकि वो इस मंदिर के महंत हैं, उनके ऊपर भी ये उम्मीद लोग जताते हैं कि भाई ये धर्म की रक्षा की बात करेंगे। इस समय जो भी लोग केदारनाथ में सोने में हुई गड़बड़ी में सरकार का साथ दे रहे हैं और जो भी लोग केदारनाथ मंदिर के दिल्ली वर्जन को उचित बता रहे हैं, वो मैं किसी भी तरह मैं उनको धर्म के रक्षक के रूप में नहीं देख सकता कि धर्म के रक्षक हूँ। साथ ही उन्होंने जो सीबीआई जांच वाली बात करी, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूँ उसका। किसका सीबीआई जांच? कि अगर सोने की चोरी पे ऐसी जांच। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, स्वागत है इस बात का कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हो सीबीआई जांच हो। ये तो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं वो बेमतलब का बवाल कर रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष को अपने पत्र पर, देखिए बीकेटीसी के अध्यक्ष ने एक पत्र पहले मुख्य सचिव को लिखा था कि नहीं, यहाँ इतना सोना आ गया और इसकी सुरक्षा के लिए हमें अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। एक पत्र ऐसा भी लिखा था। तो जब जिस व्यक्ति ने ऐसा पत्र लिखा हो
और आज वो सोना वहां न हो तो निश्चित रूप में ये आशंकाएं हैं और उन्हें ये लिखना चाहिए अब सरकार को कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच का काम बीकेटीसी का है, सरकार का है। ये जांच न तो शंकराचार्य जी का है और न दिलीप रावत जी का है। दिलीप रावत जी विधायक हैं, दिलीप रावत जी भी हमारे तरह धरने में बैठ सकते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, इसलिए अपने प्रभाव का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराओ। तो अगर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। सर, सोने की चोरी को लेकर आपने पहले सवाल उठाया था, अब पूरा पंडा परिवार इस पे लग रहा है और शंकराचार्य भी इस पर सोने की चोरी को लेकर कह रहे हैं इस बात को, तो किस तरह से देखते हैं पूरा प्रकरण आप? देखिए, चाहे पहले का प्रकरण हो सोने का या अभी दिल्ली में मंदिर बनाने का प्रकरण हो, सरकार एक्सपोज हो चुकी है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों ने गलत करने की कोशिश की। अब वो गलत हो पाया नहीं हो पाया ये जांच का विषय है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि ये सोना जिस प्रकार से अब दिया गया बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में केदारनाथ मंदिर के लिए, वो सोना मेरे अध्यक्ष काल में भी ये ऑफर मुझे आया, लेकिन उसमें मुझे बात ट्रांसपेरेंट नहीं लगी, पारदर्शी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे खारिज कर दिया। मैंने ये कहा कि भाई आप जो भी सोना दोगे उसको उसकी जांच के लिए कि ये कितना है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए मैं भारत सरकार की एजेंसी एमएमटीसी को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखूंगा। और चूंकि देने वालों ने वो बात नहीं मानी इसलिए मैंने वो काम नहीं होने दिया। अब चूंकि जब मैं हटा और उसके बाद ये काम हो गया तो यकीनन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गोलमाल हुआ है। अगर उसकी जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच हो जाए तो निश्चित रूप में गोलमाल हुआ है। मैं तो यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 230 किलो तो छोड़िए, लेकिन ये जो 23 किलो बोल रहे हैं वो 23 किलो भी सोना वहां पर नहीं लगा है। स्थिति ये है, तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें भारत सरकार की एमएमटीसी को शामिल करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पक्षों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम हो, कोई दूसरे हो, उसमें हस्तक्षेप न करते हुए एमएमटीसी और सीबीआई को तटस्थ होकर बिना किसी के प्रेशर में आए हुए उसकी जांच करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। और बताइए सर, आप